आज से कुछ सालों पहले तक सुबह का आगाज़ परिंदों की आवाज़ों से होता था। छोटी चिड़ियों ने यहाँ से शहरों से जो है वीरानियों की तरफ का रुख कर लिया। चिन्योट में भी 7वीं क्लास की तलबा ने जो है परिंदों को दोबारा शहरों का रुख करने के लिए घोंसले बना दी। दरअसल जब हम सुबह उठते थे तो चिड़ियों की चहचहाट वगैरह होती थी, अब हर जगह सुनसान होता है। मुझे पेंटिंग का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने भी इसमें पेंटिंग के साथ मैंने अपने कज़नों और दोस्तों को भी साथ मिला लिया। अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा शबीर। आज से कुछ सालों पहले तक सुबह का आगाज़ परिंदों की आवाज़ों से होता था, लेकिन फिर इंसानों ने तरक्की की और आबादी बढ़ गई। आबादी के साथ साथ आलूदगी में भी इजाफा हुआ और परिंदों ने छोटी चिड़ियों ने यहाँ से शहरों से जो है वीरानियों की तरफ का रुख कर लिया। चिन्योट में भी 7वीं क्लास की तलबा ने जो है परिंदों को दोबारा शहरों का रुख करने के लिए जो है रंगारंग जो है खूबसूरत पेंटिंग के साथ घोंसले बना दिए और अपने घर के साथ साथ जो है वो मोहल्ले में भी लगाया। तो अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और ये सारा घर की जो है छत के नीचे इन्होंने जो है उन घोंसलों को लगाया हुआ है। और आइए चलते हैं उस बच्ची से मुकम्मल इस बारे में डिटेल जानते हैं कि उसके और क्या मकासद हैं, वो अपने घर के अलावा वो मोहल्ले को किस तरह सजाना चाह रही है। कि मैं उसी बच्ची 7वीं क्लास की तलबा शाफिया के साथ मौजूद हूँ जिसने अपने घर के बाहर जो है रंगारंग जो है घोंसले बनाए हैं, जिसमें चिड़िया और दूसरे परिंदों के लिए जो है उनको वापस शहरी आबादी में जो है खुशामदीद करने के लिए और सुबह का आगाज़ बेहतर होने के लिए। जी आप बताइएगा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि परिंदों को दोबारा आपने जो है शहरों की तरफ खुशामदीद करने का? दरअसल जब हम सुबह उठते थे तो चिड़ियों की चहचहाट वगैरह होती थी, अब हर जगह सुनसान वगैरह होता है। ये गंदगी और शोर की वजह से अब चिड़ियाँ नहीं आती, इस वजह से हमने ये बनाया ताकि चिड़ियाँ यहाँ दोबारा आ सकें। और ये आपने कितनी तादाद में ये अपने घर के अलावा आपका अगला प्रोग्राम ये भी है कि आप पूरे मोहल्ले में करना चाह रही हैं, तो इस वक्त आपने ये कितने बनवाए हैं और ज़्यादा बनवा रहे हैं आप क्या? हमने तकरीबन अब तक 2 दर्जन लगा लिए और हमारा ख़्याल है कि हम हर मोहल्ले के हर घर के बाहर ये लगाएं। और इसके साथ साथ आप अकेली ये काम कर रही हैं या आपके साथ कोई तावन भी कर रहे हैं? मेरी सारी कज़नें और घर वाले सब मिलके हम ये काम कर रहे हैं ताकि ये काम हम उन्हें भी सिखाएं ताकि ये काम और ज़्यादा आगे फैल सके। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बच्ची की बात सुनी, बच्ची का यही कहना था कि ये मेरे साथ साथ मेरी बहनें और कज़नें भी जो है वो तावन कर रही हैं और मैं ये अपने घर के अलावा ये पूरे मोहल्ले में इन घोंसलों का इनेकाद कर रही हूँ ताकि जो है इन परिंदों को, इन छोटी चिड़ियों को दोबारा जो है वो आबादी का रुख किया जा सके और हमारी सुबह का आगाज़ जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। इस वक्त जानते हैं, दूसरी तलबा से भी जानते हैं वो उनका क्या इस बारे में ख्याल है। जी, शाफिया की छोटी बहन मुस्फिरा जो है वो जो 3री क्लास में पढ़ती है और इसने भी इसके साथ जो है ताबन किया। आपने भी इन जो है घोंसलों को बनाने में अपने सिस्टर के साथ ताबन किया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है और मुझे पेंटिंग का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक है और मैं वैसे भी कॉपियों पे ये अक्सर पेंटिंग करती रहती हूँ। तो मेरी आपी ने ये बर्ड्स हाउस बनवा के लाई हैं, तो फिर मेरी आपी ने कहा कि आप इसमें पेंटिंग करो, तो मैंने भी इसमें पेंटिंग के साथ मैंने अपने कज़नों और दोस्तों को भी साथ मिला लिया। जी बिल्कुल, जैसे आपने मुस्फिरा की बात सुनी, उसका भी यही कहना था कि ये रंगारंग जो है घोंसले बनाने का एक तो मकसद ये था कि पेंटिंग भी जो है उसमें नुमाया हो सके और परिंदों को दोबारा जो है वो शहरों की तरफ उनका रुख करवाया जा सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान तलहा शबीर को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलेंगे।